अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारे दरसुल कुरान में सूरह बक़रा की चौथी और पाँचवीं आयतें हैं। हम आज ये बयान करेंगे कि सूरह बक़रा की ये पाँचवीं और चौथी और पाँचवीं जो आयत है ये क्यों और किसके बारे में नाज़िल हुई है। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, innal lazeena कफरू sawaon alaehim-surah अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में इरशाद फरमाता है, महबूब, innal lazeena कफरू sawaon alaehim, के बेशक वो जो जिन्होंने कुफ्र किया है उनके लिए बराबर है, सवाउन अलैहिम-surah कि तुम उनको डराओ या मत डराओ, अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। क्यों ईमान लाने वाले नहीं हैं? इसलिए नहीं हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर, उनकी समाअतों पर और उनकी निगाहों पर मोहर लगा दी है, और उसी मोहर की वजह से न वो हक़ सुनेंगे, न हक़ देखेंगे और न हक़ के बारे में सोच पाएंगे। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि उन्हीं के लिए दर्दनाक अज़ाब है। इन दोनों आयतों का शान नुज़ूल ये है कि ये कुफ़ार मक्का के हक़ में नाज़िल हुई हैं। कुफ़ार मक्का को जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग़ इस्लाम फरमाई और जब आपने उनको इस्लाम को समझाया, रब की वहदानियत को समझाया, तो वो इनकार ही करते चले गए। तो रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परेशानी लाहक होने लगी और आप हैरान होने लगे। आप जब परेशान होने लगे तो रब्बे ज़ुल जलाल ने ये आयतें नाजिल फरमाई और फरमाया कि महबूब, आपका काम सिर्फ़ इन तक पहुँचाना है, बल्लिगू अन्नी वलो आया के तहत आपने अपना काम कर दिया है। अब आप इनको डराएं या ना डराएं, लेकिन ये ऐसे काफिर हैं कि हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। अब ये इनको आपकी नसीहत कोई असर नहीं कर पाएगी। जब आपकी नसीहत इनको कोई असर नहीं कर पाएगी और इनके दिलों पर अल्लाह तबारक व तआला ने ठप्पा लगा दिया है, तो महबूब अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम कीजिए, आपका काम है तबलीग करना। इसी आयत से ये बात भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ारों मुशरिकीन के हक़ में ये बात वाज़ेह कर दी है कि उनकी किस्मत में ईमान था ही नहीं। अगर ईमान होता तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम न फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, उनकी निगाहों पर मोहर लगा दी है, उनकी समाअतों पर मोहर लगा दी है। तो अब न उनका दिल किसी चीज़ को मानेगा, उनका दिल इतना सख्त हो गया कि अल्लाह की हिदायत को वो कतन तस्लीम नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नज़रों पर मोहर लगा दी है। तो नज़रों पर मोहर लगाने का मतलब ये है कि उनको हक़ अगर दिखाया भी जाएगा तब भी वो हक़ को देखने के लायक नहीं है, इसलिए कि वो हक़ नहीं देख पाएंगे। और अगर उनको हक़ सुनाया भी जाएगा तो सुनाने वाला उनको सुनाता रहे, लेकिन चूँकि उनकी समाअतों पर मोहर लगी हुई है इसलिए वो हक़ को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी समाअतों पर, उनकी निगाहों पर और उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। इस आयत से ये मसला भी साबित होता है कि कुफ़ारों मुशरिकीन के हक़ में कोई भी नसीहत और कोई वसीयत और कोई तबलीग कारगर नहीं होती है। कारगर इसलिए नहीं होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हक़ में दायमी जहन्नम लिख दी होती है। इन आयात का शान नुज़ूल और खुलासा यही है। आगे इंशाअल्लाह हम और बयान करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इसी तरीक़े से कुरान मुक़द्दस का दर्स सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ताकि आप भी सवाब के मुस्तहिक़ हों और हमारा जो मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। शुक्रिया।